दोस्तों, कल्पना कीजिए उस दौर की जब हिंदुस्तान की जमीन पर मुगल सल्तनत का परचम लहराता था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार, जहां न सिर्फ दौलत की चमक थी बल्कि ज्ञान और बुद्धि का भी सागर लहराता था। दुनिया भर से लोग इस दरबार की शान देखने और यहां के नवरत्नों की काबिलियत को परखने आते थे। लेकिन आज दरबार में हवा कुछ बदली बदली सी थी। एक अजीब सा सन्नाटा था, एक अनकहा तनाव था, क्योंकि आज दरबार में कोई आम मेहमान नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक तुर्क सल्तनत का खास दूत अल्तमश पाशा आया था। अल्तमश पाशा सिर्फ एक दूत नहीं था, वो अपने देश का सबसे बड़ा विद्वान, रणनीतिकार और एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अपनी बुद्धि पर अटूट विश्वास था। उसका मकसद सिर्फ दो सल्तनतों के बीच रिश्ते सुधारना नहीं था, बल्कि वो एक गुप्त मिशन पर था, ये परखने कि क्या अकबर के नवरत्नों और खासकर बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां सच है या सिर्फ खोखली बातें। वो मुगल सल्तनत को दुनिया के सामने नीचा दिखाने आया था। अकबर ने उसका शाही स्वागत किया। दरबार खचाखच भरा था। हर किसी की नजरें बस पाशा और बीरबल पर टिकी थी। ये सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं थी, ये दो महान सल्तनतों की इज्जत की लड़ाई बनने वाली थी। अल्तमश पाशा अपनी जगह से उठा, शहंशाह को सलाम किया और अपनी मखमली थैली से कुछ निकाला। शहंशाह हिंद, उसने अकड़ भरी आवाज में कहा, मैंने आपके नवरत्नों, खासकर राजा बीरबल की चतुराई के बहुत किस्से सुने हैं। मैं अपने साथ 3 छोटी गुड़िया लाया हूं। उसने 3 बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली खूबसूरत गुड़िया अकबर के सामने रखी। तीनों में बाल बराबर भी फर्क नहीं था। ये तीनों गुड़िया एक ही कारीगर ने, एक ही सांचे से, एक ही समय में बनाई है। अल्तमश पाशा बोला, लेकिन इनमें से एक सबसे अच्छी है, एक सामान्य है और एक सबसे बुरी। क्या आपके दरबार में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो बिना इन्हें तोड़े या खोले ये बता सके कि कौन सी गुड़िया कैसी है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गुड़ियों में कोई अंतर था ही नहीं। ये एक असंभव चुनौती थी। अकबर ने अपने सबसे काबिल मंत्रियों की ओर देखा। एक एक करके कई मंत्री आगे आए। उन्होंने गुड़ियों को उठाया, घुमाया, परखा, लेकिन कोई भी रहस्य न सुलझा सका। अफजल खान जैसे बीरबल के विरोधी मन ही मन खुश हो रहे थे। आज फंसेगा ये मसखरा। अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपनी जगह से उठे, शांत और सहज। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पाशा को सलाम किया और गुड़ियों को अपने हाथ में लिया। दोस्तों, सोचकर देखिए उस पल को। पूरे दरबार की इज्जत बीरबल के हाथों में थी। एक गलत जवाब और मुगलिया सल्तनत का सिर दुनिया के सामने झुक जाता। बीरबल ने गुड़ियों को ध्यान से देखा और फिर अपने सहायक से एक बहुत ही पतला और लचीला तार मंगवाया। उन्होंने पहली गुड़िया उठाई और तार को उसके कान के छेद में डाला। सब हैरान थे कि बीरबल कर क्या रहे हैं। तार एक कान से अंदर गया और दूसरे कान से बाहर निकल आया। बीरबल ने गुड़िया नीचे रखते हुए कहा, यह सबसे बुरी है। फिर उन्होंने दूसरी गुड़िया उठाई, तार को उसके कान में डाला। इस बार तार कान से अंदर जाकर गुड़िया के मुंह से बाहर निकला। बीरबल ने कहा, यह सामान्य है। अब बारी थी तीसरी और आखिरी गुड़िया की। दरबार में सबकी सांसें रुकी हुई थी। बीरबल ने तार को उसके कान में डाला। तार अंदर तो गया, लेकिन बाहर कहीं से नहीं निकला। वो गुड़िया के अंदर ही रह गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये सबसे अच्छी गुड़िया है। अल्तमश पाशा की आंखें हैरानी से फटी रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, लेकिन कैसे? इसका क्या मतलब है? बीरबल ने पूरे दरबार को समझाते हुए कहा, पाशा जी, ये गुड़िया नहीं, इंसान के 3 प्रकार है। ये पहला इंसान है,
बीरबल ने पहली गुड़िया की ओर इशारा करते हुए कहा, जो एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। ऐसी बातें या ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं, इसलिए ये गुड़िया सबसे बुरी है। ये दूसरा इंसान है। उन्होंने दूसरी गुड़िया की ओर इशारा किया, जो सुनता तो है लेकिन सुनी हुई बात को समझे बिना दूसरों को बताने लगता है, यानी उसे उगल देता है। ऐसा व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होता, इसलिए ये गुड़िया सामान्य है और ये तीसरा और सबसे श्रेष्ठ इंसान है। बीरबल ने अंत में तीसरी गुड़िया की ओर इशारा करते हुए समझाया, जो ज्ञान की बात सुनता है उसे अपने अंदर, अपने मन और मस्तिष्क में उतार लेता है और उसे बाहर नहीं आने देता। वो ज्ञान को पचाता है, इसलिए ये गुड़िया सबसे अच्छी है। ये व्याख्या सुनते ही पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शहंशाह अकबर गर्व से मुस्कुराए। अल्तमश पाशा का चेहरा उतर गया था, लेकिन वो बीरबल की बुद्धि का कायल हो गया। उसकी पहली और सबसे बड़ी कोशिश नाकाम हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अल्तमश पाशा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो समझ गया था कि बीरबल को साधारण पहेलियों में फंसाना नामुमकिन है। अब उसने एक ऐसा सवाल दागने का फैसला किया जिसका जवाब देना किसी भी इंसान के बस में न हो। एक ऐसा सवाल जो धर्म और तर्क के बीच फंसा दे। राजा बीरबल अल्तमश पाशा और भी गंभीर होकर बोला, आपकी बुद्धि वाकई प्रशंसनीय है, लेकिन मेरे पास एक और सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। दरबार फिर से शांत हो गया। आप कहते हैं कि आपके शहंशाह शहंशाहेंद है, दुनिया के मालिक है, और ईश्वर तो पूरी कायनात का मालिक है। तो मुझे बस इतना बताइए, शहंशाह अकबर के पास ऐसी कौन सी चीज है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास भी नहीं है? ये सवाल सुनकर अकबर खुद असहज हो गए। भला दुनिया में ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो एक इंसान के पास हो पर भगवान के पास न हो? ये तो असंभव था। बीरबल के विरोधी मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि अब बीरबल की चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। वो जानते थे कि ये एक जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें जवाब हाँ हो या ना, दोनों ही सूरतों में फंसना तय था। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर वो धीरे धीरे अपने आसन से उठे और शहंशाह अकबर के सिंहासन की ओर बढ़े। वो अकबर के सामने झुके, अदब से सलाम किया और फिर अल्तमश पाशा की ओर मुड़कर बोले, पाशा जी। बीरबल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आपके सवाल का जवाब बहुत सीधा है। मेरे शहंशाह के पास एक चीज है जो ईश्वर के पास नहीं है, और वो है अपने से बड़ा एक मालिक। एक पल का सन्नाटा, और फिर लोगों को इस जवाब की गहराई समझ में आई। बीरबल ने आगे समझाया, जहां अपना अकबर के ऊपर भी एक मालिक है, सर्वशक्तिमान ईश्वर, लेकिन ईश्वर के ऊपर कोई नहीं। वो स्वयं ही सबके मालिक है। इसलिए एक मालिक का होना, एक शहंशाह का होना, ये सिर्फ मेरे बादशाह के पास है, खुदा के पास नहीं। ये जवाब सुनते ही अल्तमश पाशा का जबड़ा नीचे गिर गया। क्या अद्भुत जवाब था! इसने न तो ईश्वर का अपमान किया और न ही बादशाह का, बल्कि इसने तो बादशाह को ईश्वर के अधीन बताकर उनकी विनम्रता और बढ़ा दी। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। दरबार में एक बार फिर बीरबल की जय जयकार होने लगी। अल्तमश पाशा की दूसरी और सबसे घातक चाल भी बीरबल की बुद्धि के सामने पानी भर रही थी। दोस्तों, अब अल्तमश पाशा की हालत देखने लायक थी। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। वो बीरबल को हराने की जिद में अंधा हो चुका था। उसने फैसला किया कि अब वो बुद्धि का नहीं, बल्कि धूर्तता का सहारा लेगा। वो एक ऐसी शर्त रखेगा जिसे पूरा करना ही नामुमकिन हो। ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धि मानता हूं, वो लगभग चीखते हुए बोला, लेकिन सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें एक काम देता हूं। अगर तुमने वो कर दिखाया तो मैं मान लूंगा कि तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हो।
कहो पाशा, क्या काम है? अकबर ने पूछा। अल्तमश पाशा ने एक खाली मटका दिखाते हुए कहा, मुझे ये मटका झूठ से भरकर दो, पूरा लबालब। ये सुनते ही दरबारियों के बीच हंसी का फव्वारा छूट गया। ये कैसी शर्त थी? झूठ तो एक भाव है, एक विचार है। वो कोई पानी या अनाज नहीं जिसे मटके में भरा जा सके। ये एक मूर्खतापूर्ण और असंभव काम था। अफजल खान ने अकबर से कहा, हुजूर, ये दूत अब हमारा अपमान कर रहा है। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पाशा जी, आपकी ये शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन ये झूठ कोई साधारण चीज नहीं है। इसे इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगेगा। मुझे 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए। अल्तमश पाशा हंसते हुए बोला, 1 हफ्ता क्या, 1 महीना ले लो। पर याद रखना, मटका झूठ से पूरा भरा होना चाहिए। पूरा हफ्ता बीत गया। आज फैसले का दिन था। सबकी नजरें दरवाजे पर थी। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, लेकिन उनके हाथ खाली थे। मटका कहीं नहीं था। पाशा जोर से हंसा, क्यों बीरबल, मान ली हार? कहाँ है झूठ से भरा मटका? बीरबल ने हाफने का नाटक किया। उनके चेहरे पर घबराहट और डर के भाव थे। वो दौड़ते हुए शहंशाह अकबर के कदमों में गिर पड़े। जहांपनाह, गजब हो गया, अनर्थ हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल घबराई हुई आवाज में बोले। हुआ क्या बीरबल, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अकबर ने हैरानी से पूछा। आलमपनाह, मैं तो मटका झूठ से भरकर ला ही रहा था। मैंने उसमें दुनिया के सबसे बड़े बड़े झूठ भरे थे। लेकिन जैसे ही मैं सल्तनत की सरहद के पास पहुंचा, मुझे आपके अब्बा हुजूर, मरहूम शहंशाह हुमायूं के दूत मिल गए। ये सुनते ही अकबर चौंके। क्या बकवास है, ये कैसे हो सकता है? बीरबल और जोर से रोने का नाटक करते हुए बोले, हुजूर, मैं भी यही बोला, लेकिन उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि शहंशाह हुमायूं ने स्वर्ग में एक शानदार महल बनवाना शुरू किया है, लेकिन वहां खजाने और कुशल कारीगरों की कमी पड़ गई है। इसलिए उन्होंने संदेश भेजा है कि आप फौरन यहां से 100 कारीगर और 10 लाख सोने की अशर्फिया भिजवाएं। उन्होंने कहा कि तुर्क सल्तनत के दूत अल्तमश पाशा प्रबंधन और हिसाब किताब में बहुत माहिर है, तो उन्हें भी कुछ महीनों के लिए स्वर्ग भेज दिया जाए ताकि काम ठीक से हो सके। बीरबल ने आगे कहा, जब मैंने उनकी बात पर यकीन नहीं किया तो उन्होंने मुझसे झूठ से भरा वह मटका छीन लिया और कहा कि जब तुम्हारे शहंशाह को इस बात पर यकीन न हो तो ये मटका दिखा देना। हुजूर, वे सारे दूत बाहर ही इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पाशा जी खुद चलकर ये तस्दीक नहीं करते कि ये सब झूठ है तो वो उन्हें जबरदस्ती अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। इतना कहकर बीरबल अल्तमश पाशा की ओर मुड़े और बोले, चलिए पाशा जी, शहंशाह हुमायूं आपको याद फरमा रहे हैं। अब अल्तमश पाशा की हालत देखने लायक थी। वो बुरी तरह फंस चुका था। अगर वो चुप रहता तो उसे बीरबल के बनाए काल्पनिक दूतों के साथ स्वर्ग जाना पड़ता, और अगर उसे खुद को बचाना था तो उसे जोर से चिल्लाकर कहना पड़ता कि बीरबल जो कुछ भी कह रहा है वो सब झूठ है। पाशा गुस्से और बेबसी में अपनी जगह से खड़ा हुआ और जोर से चीखा, ये सब सफेद झूठ है, सरासर बकवास है। तुम्हारे शहंशाह के वालिद मुझे क्यों बुलाएंगे? ये कहानी मनगढ़ंत है। 1 नंबर का झूठा है ये आदमी। जैसे ही पाशा ने ये कहा, बीरबल सीधे खड़े हो गए। उनके चेहरे से घबराहट गायब हो चुकी थी और एक विजयी मुस्कान तैर रही थी। उन्होंने शहंशाह अकबर को झुककर सलाम किया और बोले, लीजिए जहांपनाह, शर्त पूरी हुई, मटका भर गया। मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोला था, लेकिन इस मटके को सफेद, काले, हरे, पीले, हर तरह के बड़े बड़े झूठों से तो खुद अल्तमश पाशा जी ने अभी अभी आपके सामने भरकर लबालब कर दिया है। ये सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। ऐसी चतुराई, ऐसा हाजिर जवाब आज तक किसी ने नहीं देखा था। अल्तमश पाशा शर्म से पानी पानी हो गया। वो समझ गया था कि उसने जिसे सिर्फ एक मसखरा समझा था,
वो वास्तव में बुद्धि का महासागर है। उसने अपनी हार स्वीकार की, शहंशाह अकबर और बीरबल से माफी मांगी और कहा, मैं मुगल सल्तनत की ताकत परखने आया था और आज मैंने देख लिया कि इस सल्तनत की असली ताकत इसकी तोपें या तलवारें नहीं, बल्कि बीरबल जैसी बुद्धि है। मैं इस बुद्धि को सलाम करता हूं। कहानी 2। आगरा के किले में दीवान ए खास की महफिल अपने पूरे शबाब पर थी। सुनहरे खंभों पर की गई मीनाकारी सूरज की रोशनी में दमक रही थी और दीवारों पर लगे कीमती ईरानी कालीनों से शाही शानो शौकत झलक रही थी। यमुना नदी की ओर से आती ठंडी हवा रेशमी पर्दों को हौले हौले सहला रही थी, जिससे दरबार में एक आलस्य और शांति का माहौल बना हुआ था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनका मन कहीं और ही भटक रहा था। रोजमर्रा की सियासी चर्चाओं, प्रांतों के रिपोर्टों और न्याय के मामलों से वो ऊब चुके थे। उनकी नजरें कभी अपने नवरत्नों पर टिकती तो कभी दूर यमुना के पानी पर। उन्हें कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ ऐसा चाहिए था जो उनके मन को चुनौती दे सके, उनकी कल्पना को उड़ान दे सके। अचानक उनकी नजर बगीचे में खिले रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी। लाल, पीले, नीले, बैंगनी प्रकृति ने कितने ही रंगों को एक साथ बिखेर दिया था। तभी उनके मन में एक ख्याल कौंधा, एक ऐसा ख्याल जो जितना विचित्र था उतना ही असंभव भी। उनके होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। ये मुस्कान देखकर उनके सबसे करीबी सलाहकार और मित्र बीरबल समझ गए कि शहंशाह के मन में कोई टेढ़ी खीर पक रही है। अकबर ने अपनी भारी आवाज में दरबार की खामोशी को तोड़ा। दरबारियों, आज हमारे मन में एक सवाल उठ रहा है। हमने दुनिया में हर तरह के घोड़े देखे हैं, अरबी, तुर्की, ईरानी। कोई सफेद है, कोई काला, कोई भूरा, पर क्या किसी ने कभी ऐसा घोड़ा देखा है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 रंग हो? दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने ऐसा घोड़ा न देखा था, न सुना था। यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध था। एक दरबारी जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करता था, शहंशाह को खुश करने के लिए बोला, आलम पनाह, आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। आपके लिए क्या नामुमकिन है? अगर आपकी ख्वाहिश है तो ऐसा घोड़ा जरूर कहीं न कहीं होगा। अकबर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उन्होंने अपनी पारखी नजरें बीरबल पर टिका दी, जो अब तक शांत खड़े सब कुछ देख सुन रहे थे। बीरबल, शहंशाह ने कहा, तुम हमारे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। तुम्हारी नजर से कुछ नहीं छिपता। हम तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। हमें एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो 7 रंगों का हो। इंद्रधनुष के 7 रंग उसकी देह पर होने चाहिए। जाओ और हमारे लिए वो नायाब घोड़ा ढूंढ कर लाओ। ये हुक्म सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक असंभव काम था। बीरबल के विरोधी मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं। या तो वो अपनी हार मान लेंगे या फिर शहंशाह के गुस्से का शिकार बनेंगे। उनकी नजर में ये बीरबल के पतन की शुरुआत थी। बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपके लिए मौजूद न हो। मुझे यकीन है कि ऐसा अनोखा घोड़ा जरूर कहीं होगा। बस मुझे उसे खोजने के लिए कुछ मोहलत और संसाधन चाहिए होंगे। अकबर प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हें कितना समय चाहिए बीरबल? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया, आलम पनाह, ये कोई आम घोड़ा नहीं है। ये एक दैवीय जीव हो सकता है। इसे खोजने के लिए मुझे दूर दराज के इलाकों में जाना होगा, साधु संतों से मिलना होगा, पुरानी पोथियों को खंगालना होगा। इस सब में कम से कम 1 महीने का वक्त तो लगेगा ही। और संसाधन? अकबर ने अगला सवाल किया। बस शाही खजाने से 1000 सोने की अशर्फिया, ताकि मैं जहां भी जाऊं जानकारी देने वालों को इनाम दे सकूं और अपना खर्च चला सकूं। बीरबल ने सहजता से कहा,
बीरबल के विरोधियों के कान खड़े हो गए। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत अपनी राय दी, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर यह तो शाही खजाने की बर्बादी है। एक ऐसे घोड़े के लिए जो शायद है ही नहीं। 1000 अशरफिया बहुत बड़ी रकम है। मुझे तो लगता है कि बीरबल बस अपनी जेबें भरने और एक महीने तक ऐश करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। कई दरबारियों ने मुल्ला की हाँ में हाँ मिलाई। वे बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने अपना हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, हमें बीरबल की काबिलियत पर कोई शक नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि उन्हें वक्त और पैसा चाहिए तो हम देंगे। उन्होंने खजांची को हुक्म दिया, बीरबल को फौरन 1000 अशरफिया दी जाए। बीरबल, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। 1 महीने बाद तुम हमें 7 रंगों वाले घोड़े के साथ इसी दरबार में मिलोगे। बीरबल ने एक बार फिर सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया और दरबार से चले गए। उनके जाते ही उनके विरोधी दरबारियों ने एक गुप्त बैठक बुलाई। उनका नेता अकबर का साला मानसिंह बोला, यह बीरबल को खत्म करने का सुनहरा मौका है। वो 1 महीने बाद खाली हाथ लौटेगा और तब हम सब मिलकर शहंशाह के कान भरेंगे। हम साबित कर देंगे कि बीरबल ने न सिर्फ शहंशाह को धोखा दिया, बल्कि शाही खजाने को भी लूटा। सबने इस योजना पर सहमति जताई। उन्होंने बीरबल पर नजर रखने के लिए अपने जासूस भी लगा दिए, ताकि ये पता चल सके कि वो उन अशरफियों का क्या कर रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल इस बार अपनी चतुराई के जाल में खुद ही फंसकर रह जाएंगे। अगले दिन से बीरबल अपनी खोज पर निकल पड़े, लेकिन उन्होंने कोई लंबी यात्रा शुरू नहीं की। वो आगरा और उसके आसपास के गांवों में ही घूमते रहे। उन्होंने उन 1000 अशरफियों में से कुछ पैसा कारीगरों, बुनकरों, चित्रकारों और कवियों में बांट दिया। वो घंटों उनके साथ बैठते, उनकी कला देखते, उनकी कहानियां सुनते और उनके जीवन को समझते। दरबारियों के जासूस हैरान थे। बीरबल किसी घोड़े की तलाश में जंगलों या पहाड़ों की खाक नहीं छान रहे थे, बल्कि आम लोगों के साथ वक्त बिता रहे थे। उन्होंने जाकर मुल्ला दो प्याजा और मानसिंह को यह सब बताया। देखा, मैंने कहा था न, मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, वो कोई घोड़ा नहीं ढूंढ रहा है। वो तो बस लोगों में पैसा लुटाकर अपनी वाहवाही करवा रहा है। 1 महीने बाद जब शहंशाह पूछेंगे तो वो कोई झूठी कहानी गढ़ देगा। मानसिंह ने कहा, हमें सब्र रखना होगा। हमें उसे अपनी गलती करने का पूरा मौका देना चाहिए। जब वो लौटेगा तो उसके पास कोई सबूत नहीं होगा और हमारे पास उसके खिलाफ गवाह होंगे। इधर बीरबल का दिन बड़े आराम से बीत रहा था। वो सुबह किसी किसान के साथ खेत पर जाते, दोपहर में किसी संगीतकार की धुन सुनते और शाम को किसी कहानीकार से किस्से सुनते। उन्होंने एक बहुत ही चतुर और वाकपटू किसान से खास दोस्ती कर ली, जिसका नाम हीरा था। बीरबल ने उसे अपनी योजना में शामिल कर लिया और उसे कुछ हिदायतें दी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दरबार में बीरबल की असफलता की चर्चाएं तेज होती गई। दरबारी हर रोज अकबर के पास जाकर कहते, जहांपनाह, 1 हफ्ता बीत गया, बीरबल अभी तक शहर में ही घूम रहे हैं। जहांपनाह, 2 हफ्ते हो गए, बीरबल ने कोई घोड़ा नहीं खरीदा। अकबर भी मन ही मन थोड़ा चिंतित होने लगे थे। क्या वाकई इस बार उन्होंने बीरबल को एक ऐसा काम दे दिया था जो उनकी बुद्धि की पहुंच से भी बाहर था? लेकिन वो अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया। महीना पूरा होने में जब सिर्फ 2 दिन बचे थे, बीरबल अचानक दरबार से गायब हो गए। उनके घर पर भी कोई नहीं था। अब तो दरबारियों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें लगा कि बीरबल शर्म के मारे भाग गए हैं। उन्होंने अकबर को भड़काना शुरू कर दिया। देखिए आलमपना, आपका सबसे वफादार मंत्री आपको और शाही खजाने को धोखा देकर भाग गया। उसने हमें मूर्ख बनाया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें बीरबल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बीरबल को ढूंढकर दरबार में पेश किया जाए, चाहे वो कहीं भी हो।
ठीक 1 महीने बाद, जब दरबार लगा हुआ था और अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था, बीरबल शांत भाव से दरबार में हाजिर हुए। उनके कपड़े धूल से सने थे और चेहरे पर थकान थी, जैसे वो किसी लंबी यात्रा से लौटे हों। उन्हें देखते ही अकबर गरज उठे, बीरबल, कहाँ थे तुम? और हमारा घोड़ा कहाँ है? हमें बताया गया कि तुम शहर छोड़कर भाग गए हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, गुस्ताखी माफ जहांपनाह। मैं भागा नहीं था, बल्कि आपकी अमानत को लाने के लिए आखिरी प्रिपरेटिव्स कर रहा था। मुझे आपका दिया हुआ 7 रंगों वाला घोड़ा मिल गया है। ये सुनते ही पूरे दरबार में बिजली सी दौड़ गई। बीरबल के विरोधी अविश्वास से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये कैसे हो सकता है? ऐसा घोड़ा तो दुनिया में है ही नहीं। अकबर का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, सच? तुम्हें वो घोड़ा मिल गया? कहाँ है वो? हम उसे अभी देखना चाहते हैं। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, घोड़ा बहुत ही नायाब और दिव्य है। उसके मालिक ने उसे देने से पहले कुछ शर्तें रखी है। अगर आपको वे शर्तें मंजूर हो तो आप घोड़ा ले सकते हैं। शर्तें? एक शहंशाह के लिए शर्तें? अकबर ने हैरानी से कहा, खैर, बताओ क्या शर्तें हैं। हम हर शर्त पूरी करने को तैयार हैं। बीरबल ने अपनी जेब से एक पत्र निकाला और पढ़ने का नाटक करते हुए कहा, घोड़े के मालिक की पहली शर्त यह है कि घोड़ा इतना खास है कि उसे लेने के लिए आपको खुद जाना होगा। आप किसी सैनिक या सेवक को नहीं भेज सकते। अकबर ने फौरन कहा, मंजूर है। ऐसे अनोखे घोड़े के लिए हम खुद जाएंगे। बताओ कहाँ जाना है? बीरबल ने कहा, वो शहर से कुछ दूर एक गुप्त स्थान पर है। मैं आपको वहां ले चलूंगा। लेकिन मालिक की दूसरी और सबसे जरूरी शर्त अभी बाकी है। जल्दी बताओ, बीरबल। अकबर की बेचैनी बढ़ रही थी। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मालिक का कहना है कि चूंकि ये घोड़ा 7 रंगों का है, तो इसे ले जाने का दिन भी खास होना चाहिए। आपको घोड़ा लेने के लिए सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी और दिन आना होगा। ये सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। सप्ताह में तो सिर्फ 7 ही दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इन 7 दिनों के अलावा 8वां दिन कहां से आएगा? अकबर भी चकरा गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये कैसी शर्त है? 7 दिनों के अलावा कोई दिन तो होता ही नहीं। बीरबल ने मासूमियत से जवाब दिया, जी जहांपनाह, मैं भी यही सोचकर परेशान हूं। मैंने मालिक से बहुत मिन्नतें की, पर वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। उसका कहना है कि जब आप एक ऐसा घोड़ा मांग सकते हैं जो प्रकृति में मौजूद नहीं, जो 7 अलग अलग रंगों का हो, तो मैं उसे लाने के लिए एक 8वां दिन क्यों नहीं मांग सकता? अब अकबर और पूरे दरबार को बीरबल की चतुराई का सार समझ में आया। बीरबल ने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि आपका हुक्म बेतुका है। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसी ही बेतुकी शर्त सामने रखकर शहंशाह को उनकी मांग की असंभवता का आईना दिखा दिया था। उन्होंने शहंशाह का मान भी रखा और अपनी बात भी कह दी। अकबर कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए। उनके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर समझ और अंत में एक जोरदार हंसी के भाव आए। वो खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी की गूंज पूरे दीवान खास में फैल गई। अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मान गए बीरबल, मान गए। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि का मुकाबला कोई तलवार नहीं कर सकती। तुमने न केवल हमारे असंभव हुक्म का मान रखा, बल्कि हमें बड़े ही अनोखे तरीके से सबक भी सिखा दिया। उन्होंने बीरबल के विरोधियों की ओर देखा, जिनके चेहरे शर्म से झुक गए थे। मुल्ला दो प्याजा और मानसिंह की तो जैसे जुबान ही सिल गई थी। वे समझ गए थे कि बीरबल को फंसाने के लिए खोदा गया गड्ढा वे खुद ही उसमें गिर पड़े हैं। अकबर ने उनसे पूछा, क्यों भाई, अब तुम लोगों का क्या कहना है? क्या हमें बीरबल के बताए 8वें दिन का इंतजार करना चाहिए? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। शहंशाह ने अपनी बात जारी रखी, एक शासक का काम सिर्फ हुक्म देना नहीं, बल्कि ये समझना भी है कि क्या संभव है और क्या नहीं। कभी कभी हम अपनी ताकत और कल्पना में
इतना खो जाते हैं कि जमीनी हकीकत से दूर हो जाते हैं। बीरबल, तुमने हमें याद दिलाया कि एक बुद्धिमान सलाहकार का फर्ज सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाना भी है, भले ही उसका तरीका कितना भी घुमावदार क्यों न हो। इसके बाद अकबर ने खजांची को बुलाया और आदेश दिया, बीरबल की इस चतुराई और वफादारी के लिए हम उन्हें 1000 अशरफिया और इनाम में देते हैं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर इनाम स्वीकार किया। जब दरबार समाप्त हुआ तो अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये सब तो ठीक है, पर सच सच बताओ, तुमने उन पहली 1000 अशरफियों का क्या किया? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आलम पनाह, मैंने वो पैसा इस सल्तनत की असली दौलत पर खर्च किया। मैंने उसे उन कारीगरों, कवियों और किसानों में बांटा जिनकी कला और मेहनत से हमारे राज्य की शान है। एक घोड़ा, चाहे वो कितने भी रंगों का क्यों न हो, वो एक जानवर ही रहता, लेकिन एक खुशहाल कलाकार या किसान पूरे समाज को समृद्ध बनाता है। मैंने सोचा, जब असंभव की खोज करनी ही है तो क्यों न उस दौलत से कुछ लोगों के जीवन में असली रंग भरे जाए। यह सुनकर अकबर की आंखों में बीरबल के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल सिर्फ एक चतुर दरबारी नहीं, बल्कि एक सच्चे लोक सेवक और एक महान इंसान भी थे। उस दिन के बाद अकबर ने कभी कोई ऐसा असंभव हुक्म नहीं दिया, और बीरबल के विरोधी भी समझ गए कि बीरबल की बुद्धि के सूर्य को ईर्ष्या के बादलों से ढकना नामुमकिन है। 7 रंगों वाले घोड़े की कहानी दरबार में हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई, एक ऐसी मिसाल जो बताती थी कि सबसे बड़ी ताकत चतुराई और ज्ञान में निहित होती है, न कि केवल सत्ता और शक्ति में। कहानी 3। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में उस दिन की सुबह आम दिनों से कुछ अलग थी। सूरज की किरणें यमुना के पानी पर सोने की तरह चमक रही थी, और दीवान ए खास के संगमरमरी खंभों पर जीवन का एक नया रंग बिखेर रही थी। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने मखमली सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनका मन राजकाज के हिसाब किताब और प्रांतों की समस्याओं से ऊब चुका था। आज वो एक गहरी दार्शनिक सोच में डूबे हुए थे। उनके चारों ओर उनके नवरत्न और अन्य प्रमुख दरबारी बैठे थे। हर कोई बादशाह के अगले हुक्म का इंतजार कर रहा था, लेकिन अकबर खामोश थे। उनकी उंगलियां उनके सिंहासन के जड़ाव हत्थे पर धीरे धीरे थिरक रही थी, और उनकी नजरें शून्य में कुछ तलाश रही थी। अचानक उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी। उनकी गहरी और रौबदार आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी, दरबारियों, आज हम तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। ये सवाल किसी जंग, खजाने या कानून के बारे में नहीं है। ये सवाल इंसान और कायनात के बारे में है। सभी दरबारी सतर्क हो गए। वे जानते थे कि बादशाह के ऐसे सवालों में अक्सर एक गहरी चुनौती छिपी होती है। अकबर ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से पूरे दरबार का जायजा लिया और पूछा, हमें बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो इस दुनिया में हर इंसान के पास है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर, ताकतवर हो या कमजोर। हर एक के पास वो चीज मौजूद है, लेकिन फिर भी हर किसी की वो चीज दूसरे से बिल्कुल अलग है। सवाल सुनते ही दरबार में एक बौद्धिक हलचल मच गई। ये एक पहेली थी जो जितनी सरल दिखती थी उतनी ही जटिल थी। एक बूले और अनुभवी मंत्री ने सबसे पहले जवाब देने की हिम्मत की। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, मेरे ख्याल से वह चीज चेहरा है। हर इंसान का एक चेहरा होता है, पर सबका चेहरा एक दूसरे से अलग होता है। अकबर ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सोच अच्छी है मंत्री जी, लेकिन जुड़वा लोगों के चेहरे तो लगभग एक जैसे होते हैं, और वक्त के साथ या किसी हादसे में चेहरा बदल भी सकता है। हमारा सवाल इससे ज्यादा गहरा है। अब दरबार के सबसे विद्वान माने जाने वाले मुल्ला दो प्याजा आगे आए। उन्हें बीरबल से ईर्ष्या थी, और वो हर मौके पर खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जहां पनाह, वो चीज
सोच या विचार है। हर इंसान सोचता है, पर हर किसी की सोच अलग होती है। अकबर ने कहा, मुल्ला जी, आपकी बात में दम है, लेकिन कई बार लोगों के विचार एक जैसे हो सकते हैं। एक ही गुरु के 100 शिष्य एक ही तरह से सोच सकते हैं। हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर इंसान का निजी और अद्वितीय हो। इसके बाद कई और जवाब आए। किसी ने आवाज कहा, किसी ने अंगुलियों के निशान, तो किसी ने नाम। अकबर हर जवाब को ध्यान से सुनते, उसकी खामियों को उजागर करते और फिर उसे अस्वीकार कर देते। दरबारियों के चेहरे पर निराशा छाने लगी थी। बादशाह की पहेली उनके ज्ञान की पहुंच से बाहर थी। अकबर की नजरें अब उस शख्स को ढूंढ रही थी जो ऐसी गुत्थियों को सुलझाने के लिए जाना जाता था। राजा बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे, दरबार के एक कोने में खड़े थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल, पूरा दरबार खामोश हो गया है। अकबर ने कहा, क्या तुम्हारी चतुराई ने भी आज जवाब दे दिया है, या तुम्हारे पास हमारे इस सवाल का कोई जवाब है? बीरबल अदब से आगे बढ़े और बादशाह को सलाम किया। जहांपनाह, आपका सवाल बहुत गहरा है। इसका जवाब एक शब्द में दिया जा सकता है, लेकिन उस एक शब्द की सच्चाई को साबित करने के लिए शब्दों से ज्यादा कुछ चाहिए होगा। तो बताओ वो शब्द क्या है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, हुजूर, वो चीज है भाग्य या किस्मत। ये हर किसी के पास होती है, पर हर किसी की दूसरे से जुदा होती है। भाग्य, ये शब्द हवा में तैर गया। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। जवाब सही लग रहा था, लेकिन ये बहुत अमूर्त था। इसे साबित कैसे किया जा सकता था? मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत आपत्ति जताई। हुजूर, ये तो सिर्फ एक शब्द है, इसे साबित कैसे किया जा सकता है? भाग्य तो दिखाई भी नहीं देता। ये बीरबल की एक और हवाई बात है। अकबर ने भी वही सवाल बीरबल से किया। बीरबल, तुम अपनी बात को साबित कैसे करोगे? हम कैसे मान ले कि भाग्य ही इस पहेली का सही उत्तर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपना, मुझे बस 7 दिन की मोहलत और शाही खजाने से 300 सोने की मोहरें चाहिए। 7वें दिन मैं इसी दरबार में अपनी बात को साबित करके दिखाऊंगा। सिर्फ कहकर नहीं, बल्कि दिखाकर। ये एक अजीब अनुरोध था, लेकिन अकबर बीरबल के तरीकों से वाकिफ थे। उन्होंने खजांची को हुक्म दिया और बीरबल को 7 दिन की मोहलत दे दी। बीरबल के विरोधी मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल ने खुद को एक ऐसे जाल में फंसा लिया है जिससे निकलना नामुमकिन होगा। बीरबल ने शाही खजाने से 300 सोने की मोहरें ली और दरबार से निकल गए। उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, न ही कोई घोषणा की। अगले दिन उन्होंने भेष बदला और एक साधारण नागरिक की तरह आगरा की गलियों में घूमने लगे। वो 3 ऐसे लोगों की तलाश में थे जिनके जीवन की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हों। उनकी पहली मुलाकात एक गरीब किसान हरी से हुई। हरी बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो दिन रात अपने छोटे से खेत में मेहनत करता, लेकिन कभी सूखा, कभी बाढ़ तो कभी साहूकार का कर्ज उसकी मेहनत पर पानी फेर देता था। उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। बीरबल की दूसरी मुलाकात शहर के एक छोटे व्यापारी सेठ धन्नामल से हुई। धन्नामल के पास पहले से ही थोड़ी जमा पूंजी थी, लेकिन वो बेहद लालची और महत्वाकांक्षी था। वो हमेशा कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के तरीकों के बारे में सोचता रहता था। तीसरा व्यक्ति जिसे बीरबल ने चुना, वो रामू नाम का एक कामचोर और शराबी जुआरी था। रामू दिन भर ताश के पत्तों और शराब की बोतलों में डूबा रहता था। उसे मेहनत करना पसंद नहीं था और वो हमेशा आसान रास्ते से मिलने वाली दौलत के सपने देखता था। बीरबल ने इन तीनों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर बुलाया ताकि वे एक दूसरे के बारे में न जान सकें। उन्होंने तीनों से कहा, मैं बादशाह का एक गुमनाम सेवक हूं। बादशाह ने तुम्हारी गरीबी और जरूरत को देखते हुए ये 100 सोने की मोहरें तुम्हें तोहफे में भेजी है।
तुम इन मोहरों का जैसा चाहो वैसा इस्तेमाल कर सकते हो। ये तुम्हारी किस्मत बदलने का एक मौका है। तीनों की आंखें सोने की मोहरें देखकर फटी रह गई। ये उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। किसान हरि ने मोहरें लेते हुए बीरबल के पैर छू लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, श्रीमान, आपका और बादशाह सलामत का ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब मैं साहूकार का कर्ज चुका दूंगा, 2 बैल खरीदूंगा और अपने खेत के लिए अच्छे बीज लाऊंगा। मेरी किस्मत अब बदल जाएगी। व्यापारी धन्नामल ने मोहरों को तौलते हुए अपनी चालाक आंखों से बीरबल को देखा। उसने कहा, बादशाह तक मेरा शुक्रिया पहुंचा देना। ये 100 मोहरें अब जल्द ही 1000 बनेंगी। मेरे पास एक शानदार योजना है। और शराबी रामू ने मोहरों की थैली छीनते हुए कहा, वाह, अब आएगा जिंदगी का असली मजा। आज से सारे गम खत्म। बीरबल ने तीनों को उनकी मोहरों के साथ छोड़ दिया और चुपचाप उन पर नजर रखने के लिए अपने जासूस लगा दिए। अब 7 दिनों का इंतजार शुरू हुआ, ये देखने के लिए कि एक जैसा मौका पाकर तीनों का अलग अलग भाग्य उन्हें कहाँ ले जाता है। हरिसो सोने की मोहरें लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को ये खुशखबरी सुनाई। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। सबसे पहले वे साहूकार का कर्ज चुकाएंगे, फिर बचे हुए पैसों से खेत के लिए एक जोड़ी बैल और अच्छी किस्म के बीज खरीदेंगे। उन्हें लगा कि अब उनके बुरे दिन खत्म हो गए, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसी रात हरि की पत्नी को तेज बुखार आया। गांव के वैद्य ने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई है और इलाज के लिए शहर के बड़े हकीम को बुलाना पड़ेगा। हकीम का खर्च बहुत ज्यादा था। हरि के सामने एक दुविधा थी। एक तरफ उसके सपनों का खेत था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की जान। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी सारी जमा पूंजी यानी वो 100 सोने की मोहरें अपनी पत्नी के इलाज में लगा दी। 7 दिनों तक इलाज चला। उसकी पत्नी की जान तो बच गई, लेकिन सारी मोहरें खत्म हो गई। 7वें दिन हरि फिर से वही खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी, खाली हाथ। लेकिन उसके मन में संतोष था कि उसकी पत्नी सुरक्षित है। धन्नामल 100 मोहरों को लेकर अपने घर आया। उसका लालची दिमाग दोगुनी तेजी से काम करने लगा। उसने सोचा, इन 100 मोहरों से छोटा मोटा व्यापार शुरू करने में बहुत समय लगेगा। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये रकम रातों रात 10 गुना हो जाए। उसे खबर मिली कि सूरत से मसालों और कीमती रेशम से लदा एक जहाजी बेड़ा आने वाला है। अगर वो उस माल को पहले ही खरीद ले और आगरा के बाजार में बेचे तो उसे भारी मुनाफा होगा। ये एक जोखिम भरा सौदा था, क्योंकि समुद्री यात्रा में कुछ भी हो सकता था। लेकिन धन्नामल के लालच ने उसके डर पर काबू पा लिया। उसने अपनी 100 मोहरों के साथ साथ अपनी कुछ और जमा पूंजी भी लगाकर उस सौदे में सारा पैसा लगा दिया। वो रोज उस जहाज के आने का इंतजार करता और अपने मुनाफे के सपने देखता, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। 7वें दिन खबर आई कि एक भयानक समुद्री तूफान में वो जहाजी बेड़ा डूब गया है। धन्नामल का सारा पैसा, उसकी 100 मोहरें और उसके सपने, सब कुछ समुद्र की लहरों में समा गया। वो पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब गया। रामू को जैसे ही 100 सोने की मोहरें मिली, उसने सबसे पहले अपने लिए शानदार कपड़े खरीदे और सीधे शहर की सबसे बड़ी सराय में पहुंचा। उसने अपने सारे पुराने जुआरी और शराबी दोस्तों को दावत दी। कई दिनों तक शराब, कबाब और नाच गाने का दौर चलता रहा। वो पानी की तरह पैसा बहा रहा था, ये सोचकर कि वो अब एक अमीर आदमी बन गया है। उसके एक दोस्त उसकी झूठी तारीफें करते और उसे और ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाते। उसने जुए में भी बड़ी बड़ी बाजियां लगाई और शुरू में थोड़ा बहुत जीता भी, जिससे उसका हौसला और बढ़ गया। लेकिन जल्द ही उसकी किस्मत ने पलटी खाई और वो सब कुछ हारने लगा। जो दोस्त कल तक उसके साथ थे, वे एक एक करके खिसकने लगे। 6ठे दिन तक रामू की जेब में एक भी मोहर नहीं बची थी। 7वें दिन
वो वापस अपने फटे पुराने कपड़ों में उसी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर पड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी। उसके पास बची थी तो सिर्फ कर्ज की एक लंबी फहरिस्त और तेज सिरदर्द। 7वें दिन अकबर का दरबार फिर से खचाखच भरा हुआ था। सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल ने उन तीनों लोगों, किसान हरि, व्यापारी धन्नामल और शराबी रामू को बादशाह के सामने पेश किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कौन है और तुम्हारी पहेली के जवाब से इनका क्या लेना देना है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ये तीनों आपकी पहेली का जीता जागता जवाब है। मैंने इन तीनों को आज से 7 दिन पहले आपकी तरफ से 100 सोने की मोहरें दी थी ताकि ये अपनी जिंदगी बदल सकें। अब ये खुद अपनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले किसान हरि ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने मोहरें अपनी पत्नी के इलाज में खर्च कर दी। उसकी कहानी सुनकर अकबर की आंखों में करुणा और सम्मान का भाव आ गया। फिर व्यापारी धन्नामल ने रोते बिलखते हुए बताया कि कैसे उसके लालच ने उसे बर्बाद कर दिया और उसका सारा पैसा समुद्र में डूब गया। उसकी कहानी सुनकर दरबारियों ने अफसोस में सिर हिलाया। अंत में रामू ने कांपते हुए अपनी बेवकूफी की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने सारे पैसे शराब और जुए में उड़ा दिए। उसकी कहानी सुनकर कुछ लोग हंसे तो कुछ ने उस पर दया दिखाई। तीनों की कहानियां सुनने के बाद दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। अब बीरबल आगे आए और उन्होंने अपनी बुलंद आवाज में कहा, आलम पनाह, अब आप देखिए, इन तीनों को एक ही मौका मिला सो सोने की मोहरें। ये मौका सबके लिए बराबर था, लेकिन तीनों के साथ जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। किसान हरि ईमानदार और मेहनती है, लेकिन उसकी किस्मत में परीक्षा लिखी थी। उसका भाग्य उसे परीक्षा की घड़ी में ले गया, जहां उसने पैसे से ज्यादा अपने परिवार को महत्व दिया। वो आज भी गरीब है, लेकिन उसकी इंसानियत जिंदा है। व्यापारी धन्नामल लालची और जोखिम लेने वाला है। उसके भाग्य ने उसे उसके लालच का ही आईना दिखाया। एक जैसा मौका पाकर भी वो अपनी आदत के कारण बर्बाद हो गया। और रामू कामचोर और भोगविलास में डूबा रहने वाला है। उसका भाग्य उसकी आदतों का ही नतीजा है। सोने की मोहरें भी उसके लिए मिट्टी साबित हुई, क्योंकि उसकी फितरत ही वैसी है। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, हुजूर, यही वो चीज है जो सबके पास है, पर सबका अलग अलग है। ये है भाग्य। ये सिर्फ सितारों का खेल नहीं है। हमारा भाग्य हमारी आदतों, हमारे कर्मों, हमारी सोच और हमारे चरित्र से मिलकर बनता है। मौका सबको मिलता है, लेकिन उस मौके का क्या नतीजा होगा, ये हर इंसान का अपना अपना भाग्य तय करता है। बीरबल की इस व्याख्या को सुनकर बादशाह अकबर स्तब्ध रह गए। उन्होंने सिर्फ एक पहेली का जवाब नहीं पाया था, बल्कि जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य जान लिया था। उन्होंने देखा कि कैसे एक ही अवसर 3 अलग अलग लोगों के लिए 3 अलग अलग परिणाम लेकर आया। अकबर अपने सिंहासन से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुमने न सिर्फ हमारी पहेली को सुलझाया, बल्कि हमें भाग्य का असली मतलब भी समझा दिया। तुम सच में नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरे हो। बादशाह ने किसान हरि की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे 100 मोहरें इनाम में दी और उसकी जमीन का लगान भी माफ कर दिया। उन्होंने व्यापारी धन्नामल को थोड़ी आर्थिक मदद दी ताकि वो फिर से अपना काम शुरू कर सके और उसे लालच से बचने की सलाह दी। रामू को उन्होंने सुधार गृह भेज दिया ताकि वो अपनी बुरी आदतें छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। उस दिन के बाद मुगल दरबार में ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई, ये याद दिलाने के लिए कि भाग्य एक ऐसा आईना है जिसमें हर इंसान को अपनी ही परछाई नजर आती है। ये सबके पास है, पर सबका बिल्कुल अलग है। कहानी 4। आगरा के किले में दीवा नाम की शान हमेशा की तरह बुलंद थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य मयूर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्नों सहित
सल्तनत के सभी गणमान्य व्यक्ति दरबार में उपस्थित थे। किंतु इस बाहरी शांति के नीचे कुछ दरबारियों के दिलों में बीरबल के प्रति ईर्ष्या की आग सुलग रही थी। बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता और बादशाह पर उनके गहरे प्रभाव ने मुल्ला दो प्याजा और सेनापति शाहबाज खान जैसे लोगों को उनका कट्टर विरोधी बना दिया था। वे दोनों बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल की प्रसिद्धि सिर्फ उनकी चापलूसी और शब्दों के हेरफेर का नतीजा है और उनमें वास्तविक प्रशासनिक या रणनीतिक योग्यता का अभाव है। उन्होंने फैसला किया कि बीरबल को एक ऐसी सार्वजनिक चुनौती दी जाए जिससे वो बच न सके और उनकी कथित बुद्धिमत्ता की पोल खुल जाए। एक दिन जब अकबर अच्छे मूड में थे तो दोनों ने मिलकर अपनी चाल चली। उन्होंने बड़े ही विनम्र शब्दों में बादशाह के सामने अपनी चिंता व्यक्त की। आलम पनाह, बीरबल की चतुराई पर हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक सलाहकार को केवल चतुर ही नहीं बल्कि हर तरह की असाधारण परिस्थितियों से निपटने में भी सक्षम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि उनकी एक सार्वजनिक परीक्षा ली जाए ताकि पूरी सल्तनत उनकी असली काबिलियत को देख सके। अकबर, जो हमेशा अपनी सल्तनत में बौद्धिक चुनौतियों को प्रोत्साहित करते थे, इस विचार से सहमत हो गए। उन्होंने इसे बीरबल की प्रतिभा का एक और प्रदर्शन करने का अवसर माना। ठीक है, अकबर ने घोषणा की, कल दरबार में बीरबल की परीक्षा होगी। तुम अपनी 3 शर्तें तैयार रखो, लेकिन याद रखना, अगर बीरबल सफल हुए तो तुम दोनों को अपनी ईर्ष्या त्याग कर उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करना होगा। मुल्ला और शाहबाज खान खुशी खुशी मान गए। उन्होंने रात भर जागकर 3 ऐसी शर्तें तैयार की जिनके बारे में उनका मानना था कि उन्हें कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकता। अगली सुबह दरबार उत्सुकता और तनाव के माहौल से भरा हुआ था। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और पूरी स्थिति समझाई। बीरबल ने हमेशा की तरह शांत भाव से चुनौती स्वीकार कर ली। अब मुल्ला दो प्याजा आगे बढ़े और अपनी पहली शर्त रखी, जो भौतिक दुनिया की सीमाओं को चुनौती देती थी। मेरी पहली शर्त यह है बीरबल कि तुम्हें बिना किसी बर्तन, पात्र या हाथों का इस्तेमाल किए यमुना नदी से एक घड़ा पानी भरकर लाना होगा। पानी तुम्हारे पास होना चाहिए, लेकिन उसे लाने का कोई साधन नहीं होना चाहिए। ये शर्त सुनकर दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये तो सीधे सीधे भौतिकी के नियमों का उल्लंघन था। बिना किसी पात्र के पानी कैसे लाया जा सकता है? इसके बाद सेनापति शाहबाज खान ने अपनी सैन्य अकड़ के साथ अपनी शर्त रखी, जो मानवीय भावनाओं और संबंधों की गहराई पर आधारित थी। मेरी दूसरी शर्त यह है बीरबल कि तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा तोहफा लाना होगा जिसे पाकर मैं खुश भी हूं और दुखी भी। एक ही तोहफा जिससे एक ही समय पर खुशी और गम दोनों का एहसास हो। ये एक मनोवैज्ञानिक पहेली थी। ऐसा कौन सा तोहफा हो सकता है जो एक साथ खुशी और दुख दोनों दे सके? ये असंभव लग रहा था। अंत में अकबर ने अपनी शर्त रखी, जो न्याय और नैतिकता की सबसे कठिन परीक्षा थी। और बीरबल, हमारी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि तुम्हें एक ऐसा अपराध करके दिखाना होगा जिसके लिए कानून में सजा भी हो और इनाम भी। तुम्हें एक ही कृत्य के लिए अपराधी भी ठहराया जाए और पुरस्कृत भी किया जाए। ये शर्त सबसे ज्यादा जटिल और खतरनाक थी। ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो एक ही समय में अपराध भी हो और नेक काम भी? तीनों शर्तें सुनकर ऐसा लगा मानो बीरबल के लिए हार का मंच तैयार हो चुका था। बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आलम पनाह, आपकी और इन दोनों महानुभावों की शर्तें स्वीकार हैं। इन असाधारण कार्यों को करने के लिए मुझे 10 दिन का समय और कुछ संसाधनों की आवश्यकता होगी। अकबर ने उन्हें अनुमति दे दी। मुल्ला और शाहबाज खान अपनी जीत लगभग निश्चित मानकर मन ही मन जश्न मनाने लगे। बीरबल ने पहले कुछ दिन शहर के मौसम का अध्ययन करने और कुछ कारीगरों से मिलने में बिताए। आगरा में सर्दियां शुरू हो रही थी और रातें काफी ठंडी होने लगी थी। 5वें दिन
बीरबल ने मिट्टी का एक बड़ा घड़ा लिया और उसे लेकर यमुना के किनारे गए। रात के सबसे ठंडे पहर में, जब तापमान 0 के करीब पहुंच जाता था, उन्होंने उस मिट्टी के घड़े पर बाहर से बार बार पानी डाला। ठंडी हवा और गिरते तापमान के कारण पानी की हर परत घड़े पर जमती गई। उन्होंने ये प्रक्रिया कई घंटों तक दोहराई। सुबह होने तक मिट्टी के घड़े के चारों ओर बर्फ की एक मोटी और मजबूत परत जम चुकी थी, जिसने बिल्कुल घड़े का आकार ले लिया था। अब बीरबल ने बड़ी सावधानी से अंदर के मिट्टी के घड़े को धीरे धीरे गर्म करके या तोड़कर बाहर निकाल दिया। उनके हाथ में अब बर्फ का बना एक पारदर्शी घड़ा था। छठे दिन बीरबल उस बर्फ के घड़े को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने बादशाह से कहा कि वो उनके साथ यमुना तट पर चलें। दरबार यमुना तट पर पहुंचा। बीरबल ने बर्फ के घड़े को यमुना के पानी में डुबोया और उसे लबालब भर लिया। फिर वो उस बर्फीले घड़े को पानी से बाहर निकालकर अकबर के सामने ले आए। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा से कहा, मुल्ला जी, ये देखिए, ये यमुना का पानी है जो एक घड़े में भरा हुआ है, लेकिन मैंने इसे लाने के लिए किसी मिट्टी, धातु या लकड़ी के बर्तन का इस्तेमाल नहीं किया है। ये घड़ा खुद पानी से ही बना है। ये देखकर सब दंग रह गए। बीरबल ने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि उन्हीं का इस्तेमाल करके एक असंभव लगने वाली शर्त को पूरा कर दिया था। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा देखने लायक था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस पहेली का ऐसा रचनात्मक समाधान हो सकता है। बीरबल ने साबित कर दिया था कि सोच की सीमा को बढ़ाकर किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। अब बारी सेनापति शाहबाज खान की शर्त की थी। उन्हें ऐसा तोहफा चाहिए था जो खुशी भी दे और दुख भी। ये एक भावनात्मक पहेली थी, जिसका समाधान किसी वस्तु में नहीं बल्कि भावनाओं में छिपा था। बीरबल ने सल्तनत के सबसे बेहतरीन चित्रकार को बुलवाया। उन्होंने चित्रकार को शाहबाज खान और उनके युवा होनहार बेटे की एक तस्वीर बनाने का आदेश दिया। शाहबाज खान अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और उसे भविष्य में एक महान सेनापति के रूप में देखते थे। चित्रकार ने कई दिन लगाकर एक अद्भुत तस्वीर बनाई, जिसमें शाहबाज खान गर्व से अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखे खड़े थे और उनका बेटा आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था। 8वें दिन बीरबल उस शानदार तस्वीर को एक रेशमी कपड़े में लपेटकर दरबार में ले गए। उन्होंने उसे सेनापति को भेंट करते हुए कहा, सेनापति जी, ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। जैसे ही शाहबाज खान ने तस्वीर से कपड़ा हटाया, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। अपने प्यारे बेटे के साथ अपनी इतनी जीवंत और भविष्य की आशाओं से भरी तस्वीर देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, ये तो बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। इसे देखकर मुझे असीम खुशी हो रही है। दरबारियों ने भी तस्वीर की बहुत प्रशंसा की। मुल्ला को लगा कि बीरबल शर्त का केवल एक ही हिस्सा पूरा कर पाए हैं, लेकिन फिर बीरबल ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा, सेनापति जी, मुझे खुशी है कि आपको ये तोहफा पसंद आया। ये तस्वीर आपको आज अपने बेटे के साथ होने की खुशी दे रही है। ये आपको उन सुनहरे पलों की याद दिलाएगी जो आप उसके साथ बिता रहे हैं। लेकिन एक दिन जब समय का पहिया आगे बढ़ेगा, आप बूढ़े हो जाएंगे और आपका बेटा अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाएगा, या जब हम में से कोई इस दुनिया में नहीं रहेगा, तब यही तस्वीर आपको इन खूबसूरत दिनों की याद दिलाकर गहरा दुख भी देगी। यह आपको याद दिलाएगी कि समय कैसे बीत जाता है और सुनहरे पल वापस नहीं आते। बीरबल की ये बात सुनकर शाहबाज खान के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक गहरी उदासी की परत भी चढ़ गई। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने उन्हें सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य भेंट किया था। एक ही वस्तु जो वर्तमान में खुशी दे रही थी, वही भविष्य में विषाद का कारण भी बन सकती थी। ये खुशी और दुख का एक अद्भुत संगम था। शाहबाज खान निशब्द हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल ने उनकी जटिल भावनात्मक पहेली को एक बेहद मार्मिक और दार्शनिक समाधान से हल कर दिया था।
अब सबसे बड़ी और अंतिम चुनौती बची थी, एक ऐसा अपराध करना जिसके लिए सजा भी मिले और इनाम भी। ये शर्त सीधे बादशाह के न्याय और सल्तनत के कानून से जुड़ी थी। कोई भी गलत कदम बीरबल को मौत के मुंह में धकेल सकता था। 10वें दिन शाम के समय जब बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे, बीरबल अचानक उनके सामने आए। अकबर कुछ समझ पाते उससे पहले ही बीरबल ने एक अप्रत्याशित हरकत की। उन्होंने बादशाह के गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ मार दिया। एक पल के लिए बाग में मौजूद हर व्यक्ति, संतरी, सेवक और खुद बादशाह सन्न रह गए। शहंशाहैन पर हाथ उठाना यह सल्तनत का सबसे बड़ा अपराध था, जिसकी एकमात्र सजा मौत थी। संतरियों ने तुरंत अपनी तलवारें निकाल ली और बीरबल को घेर लिया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बीरबल, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो इस गुस्ताखी की सजा क्या है? बीरबल ने शांत भाव से सिर झुकाया और कहा, मैं जानता हूं, जहां पनाह, और मैं अपनी सजा के लिए तैयार हूं। क्यों किया तुमने ऐसा? अकबर गरजे। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, मैं आपकी तीसरी और आखिरी शर्त पूरी कर रहा था। क्या मतलब? अकबर हैरान थे। बीरबल ने समझाया, हुजूर, सल्तनत के कानून के अनुसार बादशाह पर हाथ उठाना सबसे बड़ा अपराध है और इसके लिए मुझे मौत की सजा मिलनी चाहिए। ये मेरी सजा हुई। फिर उन्होंने आगे कहा, लेकिन जहां पनाह, सल्तनत का एक पुराना कानून ये भी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बादशाह पर हमला करता है तो बादशाह उस पर पलटवार कर सकता है, और यदि वो व्यक्ति शाही परिवार का कोई संबंधी या दोस्त हो तो वो उसे माफ करने की बजाय उसी तरह का व्यवहार कर सकता है। हमारे दादा परदादा ने ये नियम इसलिए बनाया था ताकि कोई करीबी इस रिश्ते का नाजायज फायदा न उठा सके। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, मैं आपका सबसे करीबी दोस्त और विश्वास पात्र हूं। कानून के अनुसार आप भी मुझे एक थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आपकी बेटी शहजादी ने मुझसे वादा लिया है कि जो कोई भी उन्हें सबसे पहले उनके होने वाले बच्चे की खुशखबरी देगा, वो उसे इनाम में 5000 सोने की मोहरें देंगी। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि शहजादी मां बनने वाली है और मैंने ये खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। भले ही तरीका थोड़ा अजीब था, तो इस खबर के लिए मुझे इनाम मिलना चाहिए। अब पूरी स्थिति बदल गई। बीरबल ने एक ही कृत्य में 3 बातें जोड़ दी थी। 1. अपराध बादशाह को थप्पड़ मारना। 2. सजा बदले में बादशाह से एक थप्पड़ खाना। 3. इनाम खुशखबरी देने के लिए 5000 मोहरें पाना। अकबर बीरबल की इस अविश्वसनीय और साहसी योजना को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने एक ही तीर से 3 निशाने साधे थे। उन्होंने एक ऐसा अपराध किया था जिसकी सजा भी थी, और उसी कृत्य को एक इनाम का जरिया भी बना लिया था। अकबर का गुस्सा हंसी में बदल गया। वो जोर जोर से हंसने लगे। वाह बीरबल, मान गए। मौत के मुंह में खड़े होकर भी तुमने अपनी बुद्धि का ऐसा परिचय दिया है जो दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और संतरियों को अपनी तलवारें नीचे करने का आदेश दिया। उन्होंने मुल्ला 2 प्याजा और शाहबाज खान को बुलाया, जो शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़े थे। अब तुम दोनों को अपनी आंखों से दिख गया होगा कि बीरबल की योग्यता किसी पद या चापलूसी की मोहताज नहीं है। उनकी बुद्धि असीम है और उनकी सोच वहां खत्म होती है जहां हम सोचना भी शुरू नहीं कर पाते। उस दिन बादशाह ने बीरबल को न केवल शहजादी की तरफ से 5000 मोहरें इनाम में दी, बल्कि अपनी तरफ से 10 गांव और जागीर में दिए। मुल्ला और शाहबाज खान ने भरे दरबार में बीरबल से माफी मांगी और उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया। बीरबल की परीक्षा की ये कहानी हमेशा के लिए मुगल इतिहास में दर्ज हो गई, जो ये सिखाती है कि कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती अगर उसे रचनात्मक और साहसी दिमाग से हल करने का प्रयास किया जाए। कहानी 5। आगरा शहर अपनी भव्यता और व्यापार के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। यहां के सबसे धनी
और सम्मानित व्यापारियों में से एक थे सेठ हीरालाल। उनका हीरे और जवाहरात का कारोबार दूर दूर तक फैला था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सनक थी सोने के सिक्कों को जमा करना। उन्होंने अपनी हवेली के सबसे सुरक्षित कमरे में, जो उनके अपने शयन कक्ष से जुड़ा था, एक विशालकाय लोहे की तिजोरी बनवा रखी थी। इस तिजोरी का ताला फारस के एक माहिर कारीगर ने बनाया था और उसकी सिर्फ 2 चाबियां थीं। एक सेठ हीरालाल की कमर में बंधी रहती थी और दूसरी उनकी पत्नी लीलावती पूजा घर में रखती थी। एक सुबह आगरा के कोतवाल घबराए हुए दीवान में उपस्थित हुए। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और आवाज कांप रही थी। क्या बात है कोतवाल, सुबह सुबह ऐसी क्या आफत आ पड़ी? बादशाह अकबर ने अपनी रौबदार आवाज में पूछा। कोतवाल ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, गजब हो गया। सेठ हीरालाल की तिजोरी से सोना चोरी हो रहा है। दरबार में बैठे एक मंत्री ने हंसते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चोर को पकड़ो और सूली पर चढ़ा दो। कोतवाल ने कांपते हुए कहा, हुजूर, यही तो मुश्किल है। ये चोरी कोई इंसान नहीं कर रहा, ये किसी भूत प्रेत या जिन्न का काम लगता है। ये सुनते ही पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बादशाह अकबर ने अपनी भ्रिकुटी चढ़ाकर कहा, कोतवाल, साफ साफ बताओ, मामला क्या है? कोतवाल ने विस्तार से बताया, जहांपनाह, पिछले 1 महीने से हर दूसरे तीसरे दिन सेठ हीरालाल की तिजोरी से ठीक 10 सोने की मोहरें गायब हो जाती है। तिजोरी उनके शयन कक्ष में है। कमरे का दरवाजा रात में अंदर से बंद रहता है। एकमात्र खिड़की पर लोहे की मोटी सलाखें लगी हैं, जिन्हें हिलाया भी नहीं जा सकता। तिजोरी का ताला दुनिया के सबसे मजबूत तालों में से एक है और उस पर खरोंच तक का निशान नहीं है। चाबियां हमेशा सेठ और उनकी पत्नी के पास रहती है। हमने हर कोने की तलाशी ले ली, कोई गुप्त रास्ता या सुराख नहीं है। ये नामुमकिन है हुजूर। बिना ताला तोड़े, बिना दरवाजा खोले कोई अंदर कैसे आ सकता है और सोना कैसे निकाल सकता है? अकबर भी सोच में पड़ गए। मामला वाकई पेचीदा था। उन्होंने पूछा, सेठ हीरालाल को किस पर शक है? हुजूर, वो तो डर के मारे आधे पागल हो चुके हैं। उनका कहना है कि उनकी हवेली पर किसी आत्मा का साया है जो उनका सोना ले जा रही है। कोतवाल ने जवाब दिया। अकबर ने दरबार पर नजर दौड़ाई। उनके सभी सलाहकार और मंत्री इस गुत्थी पर हैरान थे। तभी उनकी नजर हमेशा की तरह बीरबल पर पड़ी, जो शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वो किसी दिलचस्प नाटक का आनंद ले रहे हों। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या तुम इस भूतिया चोर को पकड़ सकते हो? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, आलम पनाह, भूत प्रेत और जिन्न कहानियों में अच्छे लगते हैं, असल दुनिया में नहीं। हर अपराध के पीछे कोई न कोई अपराधी होता है। मुझे बस इस मामले की जांच करने की इजाजत और कुछ दिन का समय चाहिए। अकबर ने तुरंत इजाजत दे दी। जाओ बीरबल, और हमें उस भूत को हमारे सामने पेश करो। हम भी तो देखें कि वो कौन है जो हमारी सल्तनत में ऐसी हिमाकत कर रहा है। बीरबल अगले दिन साधारण वेश में सेठ हीरालाल की आलीशान हवेली पहुंचे। हवेली किसी किले से कम नहीं थी। ऊंची दीवारें और हर कोने पर पहरेदार। सेठ हीरालाल ने रोते बिलखते हुए बीरबल का स्वागत किया। वो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में अमीर होने का गर्व कम और अपनी दौलत खोने का डर ज्यादा दिख रहा था। राजा साहब, बचाइए मुझे, मेरा सारा सोना लुट जाएगा, वो साया मुझे बर्बाद कर देगा, सेठ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बीरबल ने उन्हें शांत कराया और कहा, सेठ जी, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। सेठ हीरालाल उन्हें अपने शयन कक्ष में ले गए। कमरा वाकई बहुत सुरक्षित था। भारी लकड़ी का दरवाजा, जिसे अंदर से एक मोटी सिटकनी लगाकर बंद किया जाता था। खिड़की पर लगी सलाखें इतनी मजबूत थी कि हाथी भी उन्हें तोड़ नहीं सकता था। कमरे के बीचों बीच वो विशालकाय लोहे की तिजोरी रखी थी, जो किसी काले दानव की तरह लग रही थी।
बीरबल ने हर चीज का बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने फर्श पर बिछे कीमती ईरानी कालीन को देखा, दीवारों पर लगी तस्वीरों को परखा और खिड़की की सलाखों को हिलाकर देखा। फिर वो तिजोरी के पास गए। उन्होंने उसके फारसी ताले को ध्यान से देखा। उस पर धूल की एक पतली परत थी, लेकिन कहीं कोई खरोंच या जोरस बर दस्ती का निशान नहीं था। ये तिजोरी आखिरी बार कब खोली गई थी? बीरबल ने पूछा। कल सुबह, सेठ ने कहा। मैंने जब अपनी मोहरें गिनी तो 10 और कम थी। बीरबल ने सेठ से घर के सभी सदस्यों से मिलवाने को कहा। घर में कुल 4 मुख्य लोग थे। 1, सेठ हीरालाल दौलत के पुजारी, बेहद शक्की और अब अंधविश्वासी हो चुके थे। 2, लीलावती, उनकी पत्नी, एक शांत और धार्मिक महिला जिन्हें धन दौलत से ज्यादा अपनी पूजा पाठ में रुचि थी। 3, रतन, उनका इकलौता बेटा, एक 20-22 साल का नौजवान जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो अपने पिता के पुराने तरीकों से सहमत नहीं था और कारोबार को नए बंदरगाहों तक फैलाना चाहता था। 4, शंकर, पुराना नौकर, 40 सालों से उस परिवार की सेवा कर रहा था। वो गूंगा था, लेकिन बहुत वफादार माना जाता था। बीरबल ने सबसे अलग अलग बात की। लीलावती ने कहा कि उन्हें इन सब मामलों में कोई रुचि नहीं है, वो बस अपने पति की चिंता में दुखी है। शंकर ने इशारों में बताया कि उसने कभी कुछ भी अजीब नहीं देखा। जब बीरबल ने रतन से बात की तो उन्हें कुछ दिलचस्प महसूस हुआ। रतन अपने पिता के बारे में बात करते हुए थोड़ा उत्तेजित हो गया। राजा साहब, पिताजी सोने को तिजोरी में बंद रखकर खुश होते हैं। मैं उन्हें महीनों से समझा रहा हूं कि हमें समुद्री व्यापार में पैसा लगाना चाहिए। सूरत से आने वाले जहाजों में निवेश करके हम अपनी दौलत 10 गुना कर सकते हैं, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये जोखिम भरा है। वो अपनी दौलत को बढ़ते हुए नहीं, बस सुरक्षित देखना चाहते हैं। बीरबल ने रतन की आंखों में एक बेचैनी और महत्वाकांक्षा की चमक देखी। उन्होंने पूछा, तुम्हें इस चोरी के बारे में क्या लगता है? रतन ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। मुझे क्या पता, पिताजी कहते हैं भूत है तो शायद होगा। तहकीकात के बाद बीरबल वापस लौट आए। उनके दिमाग में एक तस्वीर बन रही थी, लेकिन अभी भी एक टुकड़ा गायब था। चोर तिजोरी के अंदर पहुंचता कैसे था? यह सवाल किसी पहेली की तरह उनके मन में घूम रहा था। 2 दिन तक सोचने के बाद बीरबल को एक तरकीब सूझी। वो जानते थे कि चोर बहुत चालाक है और उसे रंगे हाथों पकड़ना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक जाल बिछाने का फैसला किया। वो फिर से सेठ हीरालाल की हवेली गए और घर के सभी सदस्यों को एक साथ बुलाया। उन्होंने एक गंभीर चेहरा बनाकर कहा, सेठ जी, आपकी बात सही थी। इस हवेली पर वाकई एक जिन्न का साया है जो आपका सोना चुरा रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैं हिमालय के एक पहुंचे हुए साधु से एक थास भस्म लेकर आया हूं। उन्होंने अपनी पोटली से एक चुटकी राख निकाली, जो असल में बस चूल्हे की राख थी। यह कोई साधारण भस्म नहीं है, बीरबल ने अपनी आवाज में रहस्य घोलते हुए कहा। ये सत्य भस्म है। मैं आज रात आपकी तिजोरी में बची हुई सारी मोहरों पर यह भस्म लगा दूंगा। अगर कोई निर्दोष व्यक्ति उन मोहरों को छुएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही चोर, चाहे वो इंसान हो या जिन्न, उन मोहरों को हाथ लगाएगा, ये भस्म आग की तरह उसके हाथों को जला देगी और उसके हाथ हमेशा के लिए काले पड़ जाएंगे। ये सुनकर सेठ हीरालाल और उनकी पत्नी के चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन रतन के चेहरे का रंग उड़ गया, जिसे बीरबल ने भांप लिया। गूंगा नौकर शंकर बस खड़ा देखता रहा। बीरबल ने अपनी योजना जारी रखी। आज रात आप सब सोने से पहले एक एक करके उस अंधेरे कमरे में जाएंगे और तिजोरी को हाथ लगाकर कसम खाएंगे कि आप निर्दोष हैं। जिन्न तो ये करेगा नहीं, और अगर चोर कोई इंसान हुआ तो वो भी तिजोरी को छूने से डरेगा। कल सुबह हम सबके हाथ देखेंगे। जिसके हाथ साफ होंगे वही चोर होगा।
क्योंकि उसने जलने के डर से तिजोरी को छुआ ही नहीं होगा। ये एक अजीब योजना थी, लेकिन डरे हुए सेठ और उनकी पत्नी तुरंत राजी हो गए। बीरबल ने सबको चेतावनी दी, याद रहे, कमरे में बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, एक भी दिया नहीं जलना चाहिए। रात में बीरबल ने सेठ के साथ मिलकर तिजोरी के बाहर चारों ओर और उसके हैंडल पर अच्छी तरह से वो काली राख मल दी। फिर वो और सेठ बाहर आकर छिप गए, ये देखने के लिए कि सब उनकी बात मानते हैं या नहीं। एक एक करके पहले सेठानी लीलावती अंदर गई और कुछ देर बाद बाहर आ गई। फिर रतन गया और थोड़ी देर बाद वह भी बाहर आ गया। अंत में गूंगा नौकर शंकर गया। सब कुछ बीरबल की योजना के अनुसार हो रहा था। अब बस सुबह का इंतजार था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बीरबल हवेली पहुंच गए। उन्होंने सेठ के परिवार के तीनों सदस्यों को आंगन में बुलाया। सेठ हीरालाल की आंखें बेचैनी से चमक रही थी। तो बीरबल ने कहा, अब समय आ गया है सच का सामना करने का। कृपया आप सब एक एक करके मुझे अपनी हथेलियां दिखाएं। सबसे पहले सेठानी लीलावती ने अपने हाथ आगे किए। उनकी हथेलियां राख से पूरी तरह काली थी। वो मुस्कुराई, मैंने तो निर्दोष होने की कसम खाई थी। फिर गूंगे नौकर शंकर की बारी आई। उसने भी अपने हाथ दिखाए। उसकी हथेलियां भी पूरी तरह से काली थी। उसने इशारों में बताया कि उसने भी तिजोरी को छुआ था। अब सबकी नजरें रतन पर टिक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वो पसीने से तरबतर था। रतन, अब तुम अपने हाथ दिखाओ, बीरबल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। रतन ने झिझकते हुए अपने हाथ आगे किए। सबकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। रतन की हथेलियां बिल्कुल साफ थी। उन पर राख का एक कण भी नहीं था। बीरबल ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, चोर पकड़ा गया। सेठ हीरालाल चिल्लाए, रतन, तुम? पर यह कैसे हो सकता है? तुम्हारे हाथ तो साफ है। बीरबल ने समझाया, सेठ जी, यही तो सबूत है। मैंने कहा था कि चोर जलने के डर से तिजोरी को नहीं छुएगा। यह भस्म कोई जादुई नहीं थी, यह सिर्फ साधारण राख थी। एक निर्दोष व्यक्ति को तिजोरी छूने में कोई डर नहीं लगता, इसलिए आपकी पत्नी और नौकर के हाथ काले हो गए। लेकिन रतन, जो असली चोर था, उसे लगा कि अगर उसने तिजोरी को छुआ तो उसके हाथ जल जाएंगे। इसलिए अंधेरे का फायदा उठाकर उसने तिजोरी को छुए बिना ही कसम खाने का नाटक किया और बाहर आ गया। उसके साफ हाथ ही उसकी चोरी का सबसे बड़ा सबूत है। रतन फूट फूट कर रोने लगा और अपने पिता के कदमों में गिर गया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं चोर नहीं हूं। मैं बस आपका पैसा लेकर उसे व्यापार में लगाना चाहता था ताकि हम और अमीर बन सके। मैं सारा पैसा मुनाफे के साथ लौटाने वाला था। सेठ हीरालाल अभी भी सदमे में थे। पर यह नामुमकिन है। ताला नहीं टूटा, चाबी मेरे पास थी। तुमने तिजोरी खोली कैसे? अब बीरबल ने उस रहस्य से पर्दा उठाया जिसने सबको चकित कर रखा था। मैं भी कई दिनों तक यही सोचता रहा, बीरबल ने कहा। फिर जब मैं आपके शयन कक्ष का निरीक्षण कर रहा था तो मेरी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी। तिजोरी के ठीक पीछे दीवार पर लगे कालीन में एक जगह हल्की सी रगड़ का निशान था और फर्श पर जहां तिजोरी रखी थी वहां धूल बाकी कमरे से थोड़ी अलग थी। बीरबल सबको कमरे के अंदर ले गए। उन्होंने रतन से पूछा, अब तुम खुद ही बताओगे या मैं बताऊं? रतन ने कांपते हुए सच उगल दिया। पिताजी का ध्यान हमेशा तिजोरी के ताले पर रहता था। वो सोचते थे कि तिजोरी को सिर्फ सामने से ही खोला जा सकता है, लेकिन मैंने महीनों तक इस तिजोरी का अध्ययन किया। मैंने पाया कि इसका ताला जितना मजबूत है, इसके पीछे की बनावट उतनी ही साधारण है। उसने बताया कि तिजोरी का पिछला हिस्सा लोहे की एक मोटी चादर थी जो 8 बड़े नटबोल्ट से कसी हुई थी। मैंने पिछले 2 महीनों में हर रात जब पिताजी सो जाते थे तब चुपके से उन बोल्ट्स को धीरे धीरे ढीला किया। यह बहुत धीमा काम था,
फिर जब सारे बोल्ट ढीले हो गए तो मैं तिजोरी को धीरे से कुछ इंच आगे खिसकाता, पीछे की चादर हटाता, 10 मोहरें निकालता और फिर सब कुछ वापस वैसे ही कसकर तिजोरी को दीवार से सटा देता। सुबह तक किसी को कुछ पता नहीं चलता था। ये सुनकर सब दंग रह गए। चोर ताले या दरवाजे से नहीं, बल्कि तिजोरी के पीछे से सोना निकाल रहा था। ये इतनी सरल लेकिन इतनी चालाकी भरी योजना थी कि किसी का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। रतन ने अपने पिता के अंधविश्वास का फायदा उठाने के लिए ही भूत की कहानी फैलाई थी। मामला अब पूरी तरह सुलझ चुका था। बीरबल ने न केवल चोर को पकड़ा था, बल्कि एक असंभव लगने वाली चोरी के तरीके का भी पर्दाफाश कर दिया था। बादशाह अकबर के दरबार में जब यह कहानी सुनाई गई तो वो बीरबल की सूक्ष्म दृष्टि और मानवीय मनोविज्ञान की समझ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रतन को उसके अपराध के लिए सजा दी, लेकिन साथ ही सेठ हीरालाल को भी सलाह दी कि वो अपनी दौलत को सिर्फ बंद करके न रखें, बल्कि अपनी नई पीढ़ी के विचारों पर भी भरोसा करें। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सबसे पेचीदा ताले दिमाग के होते हैं और उन्हें खोलने के लिए चाबी नहीं, बल्कि समझदारी की जरूरत होती है। कहानी 6। मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी शानो शौकत, न्यायप्रियता और ज्ञान के सम्मान के लिए मशहूर था। इस दरबार का सबसे चमकता सितारा था बीरबल। महेश दास नामक एक साधारण कवि से अपनी असाधारण बुद्धि और हाजिर जवाबी के बल पर राजा बीरबल की पदवी और अकबर के नवरत्नों में सर्वोच्च स्थान पाने वाले बीरबल शहंशाह के केवल मंत्री नहीं, बल्कि उनके दिल के सबसे करीब दोस्त थे। यही निकटता और सम्मान दरबार के कई अमीरों और वजीरों की आंखों में कांटे की तरह चुभता था। इनमें सबसे प्रमुख था वजीर आजम अफजल खान। अफजल खान एक कुशल प्रशासक था, जिसे अपने पद, अपनी योग्यता और अपने अनुभव पर बहुत घमंड था। वो बीरबल को एक मसखरा, एक बातूनी विदूषक से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। उसे लगता था कि बीरबल सिर्फ लच्छेदार बातें करके और शहंशाह की हाँ में हाँ मिलाकर इस मुकाम तक पहुंचा है, जबकि सल्तनत का असली बोझ तो उसके जैसे तजुर्बेकार लोगों के कंधों पर है। उसकी महफिलों में अक्सर ये चर्चा होती, अरे ये बीरबल क्या जाने राजकाज, उसे तो बस किस्से कहानियां सुनाना आता है। एक दिन शहंशाह को हमारी कीमत समझ आएगी। अफजल खान ने बीरबल को नीचा दिखाने और शहंशाह की नजरों से गिराने की अनगिनत कोशिशें की, लेकिन हर बार बीरबल अपनी बुद्धि के बल पर ऐसे बच निकलता कि अफजल खान खुद ही मजाक का पात्र बन जाता। लेकिन उसकी ईर्ष्या की आग ठंडी होने के बजाय और भड़कती गई। उसने फैसला किया कि अब वो कोई छोटा मोटा दाव नहीं खेलेगा, बल्कि एक ऐसा चक्रव्यूह रचेगा जिससे बीरबल कभी बाहर न निकल सके। उसने 3 चरणीय योजना बनाई। पहला, बीरबल को प्रशासन के ऐसे मामले में फंसाना जहां उसकी बुद्धिमानी काम न आए। दूसरा, उसे ज्ञान और शास्त्रार्थ के मैदान में किसी बाहरी विद्वान से अपमानित करवाना। और अगर ये दोनों विफल हो जाएं, तो तीसरा और आखिरी वार होगा बीरबल के चरित्र और वफादारी पर एक ऐसा आरोप जिससे स्वयं शहंशाह भी उसे बचा न पाए। अफजल खान ने अपनी योजना के पहले चरण पर काम शुरू किया। वो जानता था कि बीरबल का प्रशासनिक कार्यों से सीधा लेना देना नहीं है। उसने शाही खजाने के मुख्य मुनीम को अपने भरोसे में लिया, जो खुद बीरबल से जलता था। एक दिन भरे दरबार में अफजल खान बड़ी चिंता का भाव चेहरे पर लिए खड़ा हुआ। आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन राज्य के खजाने में एक गंभीर गड़बड़ी पाई गई है। हिसाब किताब की गहन जांच में पता चला है कि एक सोने की अशर्फी कम है। दरबार में सन्नाटा छा गया। शाही खजाने से एक अशर्फी का गायब होना छोटी बात नहीं थी। ये सुरक्षा और ईमानदारी पर एक बड़ा सवाल था। अकबर ने अपनी भ्रिकुटी चढ़ाते हुए पूछा, ये कैसे हुआ? खजाने की सुरक्षा तो अभेद्य है। अफजल खान ने सिर झुकाकर कहा,
जहांपनाह, यही तो चिंता का विषय है। इसका मतलब है कि चोर कोई बाहरी नहीं, बल्कि अंदर का ही कोई भेदिया है। यह सल्तनत की इज्जत का सवाल है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए किसी अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है। उसने व्यंग्यात्मक नजर से बीरबल की ओर देखा और कहा, मेरे विचार में यह कार्य राजा बीरबल से बेहतर कोई नहीं कर सकता। आखिर उनकी बुद्धिमानी के चर्चे तो पूरी दुनिया में है। ये एक सीधा जाल था। खजाने में लाखों अशर्फियां थी। उनमें से एक को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। अगर बीरबल असफल होता तो अफजल खान ये साबित कर देता कि बीरबल सिर्फ बातों का शूरवीर है, असली प्रशासनिक मामलों में शून्य है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल अफजल खान की चाल समझ गए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार की। हुजूर, जैसा आपका हुक्म। मुझे बस एक दिन का समय और खजाने में काम करने वाले सभी 40 कर्मचारियों की सूची चाहिए। अगले दिन बीरबल खजाने के मुख्य कक्ष में पहुंचे। उन्होंने सभी 40 कर्मचारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया। उन्होंने उनके सामने एक जैसी लंबाई की 40 लकड़ी की छड़ियां रखीं और गंभीर आवाज में घोषणा की, सुनो, तुम सब जानते हो कि शाही खजाने से एक अशर्फी चोरी हुई है। यह कोई साधारण छड़ियां नहीं है। ये हिमालय के एक सिद्ध महात्मा की दी हुई जादुई छड़ियां है। तुम सब एक एक छड़ी ले लो और कल सुबह इसी समय वापस लेकर आओ। जिसने भी चोरी की होगी, रात भर में उसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। ये सुनकर सभी कर्मचारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। असली चोर, जिसका नाम करीम था, सबसे ज्यादा घबराया। उसने छड़ी ले ली और घर चला गया, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आई। उसके मन में एक ही डर था, सुबह मेरी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने सोचा, अगर मैं अपनी छड़ी को पहले से ही 1 इंच छोटा काट दूं, तो रात में जब ये 1 इंच बढ़ेगी तो इसकी लंबाई बाकी सब छड़ियों के बराबर हो जाएगी और मैं बच जाऊंगा। यही सोचकर उसने अपनी छड़ी को नीचे से 1 इंच काट दिया और फिर चैन की सांस लेकर सो गया। अगली सुबह जब सभी कर्मचारी अपनी अपनी छड़ियां लेकर बीरबल के सामने हाजिर हुए, तो बीरबल ने बस एक नजर में सबको देखा और करीम की ओर उंगली उठाकर कहा, यही है चोर, इसे गिरफ्तार कर लो। सब हैरान रह गए। अफजल खान ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए करीम की छड़ी दिखाई, जो बाकी सब छड़ियों से 1 इंच छोटी थी। वजीर साहब, ये छड़ियां जादुई नहीं थी। ये साधारण लकड़ी के टुकड़े थे। मुझे पता था कि चोर के मन में डर होगा और वो अपनी छड़ी को पहले ही छोटा कर देगा ताकि वो बढ़ने पर बराबर हो जाए। इसके मन का चोर ही इसे पकड़वा गया। दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और अफजल खान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी पहली कोशिश बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। अपनी पहली हार से तिल मिलाए अफजल खान ने अब दूसरी और अधिक घातक योजना बनाई। उसने सुना था कि फारस के शाह के दरबार में एक महान विद्वान आलिम रुस्तम ज़मानी है, जिनका ज्ञान अथाह था और जिन्हें शास्त्रार्थ में कोई नहीं हरा सकता था। अफजल खान ने एक गुप्त संदेश भेजकर रुस्तम ज़मानी को आगरा आने का निमंत्रण दिया और वादा किया कि यदि वो बीरबल को भरे दरबार में अपमानित कर देंगे तो उन्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। रुस्तम ज़मानी, जो अपने ज्ञान के अहंकार में चूर थे, इस चुनौती के लिए तुरंत तैयार हो गए। उनके आगरा आगमन पर अफजल खान ने उनका भव्य स्वागत किया और शहंशाह अकबर के सामने उनकी ऐसी प्रशंसा की मानो साक्षात बृहस्पति देव धरती पर उतर आए हों। अकबर ने विद्वानों का हमेशा सम्मान किया था। उन्होंने रुस्तम ज़मानी का स्वागत किया और एक विशेष शास्त्रार्थ सभा का आयोजन किया, जिसमें बीरबल को उनके सवालों का जवाब देना था। दरबार खचाखच भरा था। अफजल खान और उसके समर्थक स्मगली मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यकीन था कि आज बीरबल की बोलती बंद हो जाएगी। रुस्तम ज़मानी अपने भव्य आसन पर बैठे और अपनी भारी आवाज में पहला सवाल पूछा, ए बीरबल, अगर तुम सच में इतने ही ज्ञानी हो तो बताओ,
इस धरती का केंद्र कहाँ है? ये एक फंसाने वाला सवाल था। इसका कोई सटीक जवाब नहीं था। बीरबल शांत रहे। उन्होंने अपनी जगह से उठकर अपनी छड़ी को दरबार के बीचों बीच जमीन में गाड़ दिया और बोले, आलिम साहब, इस धरती का केंद्र ठीक इसी जगह पर है जहां ये छड़ी गड़ी है। यदि आपको मेरे कथन पर संदेह है तो आप पूरी पृथ्वी को हर दिशा से नापकर देख सकते हैं। रुस्तम ज़मानी निरुत्तर हो गए। बीरबल ने सबूत का बोझ उन्हीं पर डाल दिया था। दरबार में हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। विद्वान ने खींचकर दूसरा और भी मुश्किल सवाल पूछा, अच्छा तो ये बताओ, आसमान में कुल कितने तारे हैं? यह भी एक असंभव सवाल था। बीरबल ने तुरंत अपने सेवक को इशारा किया। सेवक एक भेड़ लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने भेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, विद्वान महोदय, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं। अगर आपको यकीन न हो तो आप इत्मीनान से बैठकर दोनों को गिन सकते हैं। अब तो पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रुस्तम ज़मानी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने अपना आखिरी और सबसे मुश्किल दार्शनिक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देना किसी के बस में नहीं था। बीरबल, बहुत हुआ मजाक। अब मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो। ये बताओ कि इस वक्त ठीक इसी पल तुम्हारा भगवान क्या कर रहा है? इस सवाल पर पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ये ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने जैसा था। अफजल खान की आंखों में जीत की चमक थी। उसे लगा अब बीरबल फंस गया। बीरबल ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर मुस्कुराए और रुस्तम ज़मानी से बोले, आलिम साहब, आपके इस गहरे सवाल का जवाब भी बहुत गहरा है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए मुझे आपके आसन पर बैठना होगा और आपको मेरे स्थान पर खड़ा होना होगा। रुस्तम ज़मानी को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जवाब जानने की उत्सुकता में वह अपनी जगह से उठ गए और बीरबल को अपने भव्य सिंहासन पर बैठा दिया। बीरबल उस ऊंचे आसन पर बैठ गए और रुस्तम ज़मानी नीचे खड़े हो गए। फिर बीरबल ने शांत और गंभीर आवाज में कहा, विद्वान महोदय, आपके सवाल का जवाब यह है कि इस वक्त ठीक इसी पल भगवान ये कर रहा है कि वो फारस के एक महान और अहंकारी विद्वान को नीचे खड़ा करके अपमानित कर रहा है और हिंदुस्तान के एक साधारण सेवक को ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर सम्मानित कर रहा है। यह जवाब सुनते ही दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। अकबर अपनी कुर्सी से खड़े होकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। रुस्तम ज़मानी का सिर शर्म से झुक गया। उसने अपनी हार स्वीकार की और चुपचाप दरबार से चला गया। अफजल खान की दूसरी और सबसे बड़ी कोशिश भी धूल में मिल चुकी थी। उसका चेहरा देखने लायक था, मानो किसी ने उस पर कालिक पोत दी हो। अब अफजल खान के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वो पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। उसने फैसला किया कि अब वो बीरबल को बुद्धि से नहीं बल्कि धोखे से हराएगा। उसने एक ऐसा जाल बुना जो बीरबल की जान भी ले सकता था, देशद्रोह का आरोप। उसने बीरबल की लिखावट की नकल करने वाले एक माहिर कातिब को ढूंढा। उसने बीरबल के नाम से एक खत लिखवाया जो सल्तनत के कट्टर दुश्मन दक्कन के सुल्तान के नाम था। उस खत में लिखा था, सुल्तान सलामत, मैं मुगल सल्तनत के सारे गुप्त भेद आपको देने के लिए तैयार हूं। आगरा के किले के दक्षिणी द्वार के पास बने गुप्त तहखाने का नक्शा मैं आपको भेज रहा हूं। इसके बदले में जब आप दिल्ली पर फतह हासिल कर लें तो मुझे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करें। आपका शुभ चिंतक, राजा बीरबल। खत को बीरबल की निजी मुहर की नकली छाप से बंद किया गया। फिर अफजल खान ने अपने एक जासूस को यह खत देकर सरहद की ओर भेजा और अपने दूसरे जासूसों से उसे पकड़वाने का नाटक किया। योजना के अनुसार खत पकड़ा गया और सीधे शहंशाह अकबर के सामने पेश किया गया। जब अकबर ने खत पढ़ा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। लिखावट बीरबल की थी, मुहर बीरबल की थी और बातें इतनी संगीन थी कि उन पर यकीन न करना मुश्किल था। एक पल के लिए उनका दिल टूट गया। क्या उनका सबसे वफादार दोस्त, उनका बीरबल,
ऐसा कर सकता है, लेकिन एक शासक का कर्तव्य दोस्ती से बड़ा होता है। भारी मन से अकबर ने बीरबल की गिरफ्तारी का आदेश दिया। जब सिपाही बीरबल को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंचे तो बीरबल ने कोई विरोध नहीं किया। वो जानते थे कि कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। उन्हें जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया। पूरा दरबार स्तब्ध था। अफजल खान और उसके साथी विजय भाव से मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कांपती आवाज में पूछा, बीरबल, क्या यह सच है? क्या तुमने अपनी वफादारी बेच दी? बीरबल ने शांत भाव से वो खत पढ़ा। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने सिर उठाकर अकबर से कहा, आलम पनाह, मैं अपनी बेगुनाही का सिर्फ एक सबूत देना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ किले की दक्षिणी दीवार तक चलने का कष्ट करेंगे? अकबर हैरान थे, लेकिन वो बीरबल को एक आखिरी मौका देना चाहते थे। पूरा दरबार अफजल खान और जंजीरों में जकड़े बीरबल के साथ उस स्थान पर पहुंचा जिसका जिक्र खत में था। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, खत में लिखा है कि यहां एक गुप्त तहखाना है। मैं चाहता हूं कि वजीर आजम अफजल खान खुद उस तहखाने का द्वार हमें दिखाए। अफजल खान घबरा गया। उसने तो ये बात मनगढ़ंत लिखी थी। उसने कहा, मुझे क्या पता, ये तो तुमने लिखा है, तुम ही दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए, मैं कैसे दिखा सकता हूं जब यहां कोई तहखाना ही नहीं? फिर वो अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, आज से 12 साल पहले जब किले की मरम्मत हो रही थी, तब आपने और मैंने मिलकर सुरक्षा कारणों से इस दीवार के पीछे की पुरानी सुरंग को पत्थरों और चूने से हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। ये बात सिर्फ आप जानते हैं, मैं जानता हूं, और वो कारीगर जानते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। जो व्यक्ति ये खत लिख रहा था, उसे इस सच्चाई का पता नहीं था। उसने अपनी कल्पना से एक गुप्त तहखाने का जिक्र कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है और यही मेरी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है। ये सुनते ही अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्हें सब कुछ याद आ गया। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। बीरबल की वफादारी सूरज की तरह साफ थी। अकबर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अफजल खान की ओर देखा, जिसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। शहंशाह की गरजती हुई आवाज पूरे किले में गूंजी, अफजल खान, तुमने न सिर्फ एक बेगुनाह को फंसाने की कोशिश की, बल्कि सल्तनत के वफादार स्तंभ को गिराने का षड्यंत्र रचा। ये देशद्रोह है। उसी क्षण अफजल खान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे देश निकाला दे दिया गया। अकबर ने खुद आगे बढ़कर बीरबल की जंजीरें खोली और उन्हें गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। हमें माफ कर दो बीरबल, हमने एक पल के लिए तुम पर शक किया। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, आपने शक नहीं किया। आपने एक शासक का कर्तव्य निभाया। आपकी जगह कोई और होता तो बिना सोचे समझे मुझे मौत की सजा दे देता। यही आपकी महानता है। उस दिन के बाद किसी भी दरबारी ने बीरबल को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। वे सब समझ गए थे कि बीरबल को हराना असंभव है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई, उसकी वफादारी और उसका साफ दिल था। और इन चीजों को दुनिया का कोई भी षड्यंत्र कभी नहीं हरा सकता।